नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन में पीएम मोदी का जाना दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें जहां एक तरफ मोदी पर टिक गईं, तो दूसरी तरफ एक और बात की खूब चर्चा हुई। वो थी मोदी के यूक्रेन की राजधानी कीव में ट्रेन से जाने को लेकर। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव क्यों ट्रेन से गए, इस ट्रेन की आखिर खासियत क्या है। तो आज आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद यूक्रेन का दौरा करने पहुंचे। वो इसलिए ताकि ये साबित हो जाए कि भारत किसी एक पक्ष की साइड नहीं लेता, बल्कि उसका फोकस रूस यूक्रेन युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने को लेकर है। पीएम मोदी पोलैंड से रेल फोर्स 1 ट्रेन से 10 घंटे की सफर करके कीव पहुंचे हैं। फिर 10 घंटे यूक्रेन से वापस पोलैंड पहुंचने तक का भी सफर करेंगे। अब उस सवाल का जवाब आपको देते हैं, जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी ट्रेन से क्यों यूक्रेन का सफर कर रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच इस समय युद्ध जारी है। सड़क या आसमान के रास्ते कीव पहुंचना आसान नहीं है। ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, सड़कों पर जोखिम है, तो हवाई अड्डे बंद हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से प्लेन से सफर करना अनसेफ हो सकता है। इसी के चलते पीएम मोदी रेल मार्ग से रेल फोर्स 1 के जरिए यूक्रेन पहुंचे। रेल फोर्स 1 कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से ये फुल प्रूफ ट्रेन है। दावा है कि इस पर कोई भी हमला कारगर नहीं हो सकता। इससे पहले रेल फोर्स 1 ट्रेन से दुनिया के कई दिग्गज नेता भी सफर कर चुके हैं। कई नेता कर चुके हैं रेल फोर्स 1 ट्रेन से सफर। इस ट्रेन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज सहित 200 से भी ज्यादा राजनयिक युद्ध के बीच इस ट्रेन से यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। दरअसल साल 2014 में रेल फोर्स 1 ट्रेन को शुरू किया गया था। ये एक लग्जरी पैसेंजर ट्रेन थी। इससे लोग क्रीमिया तक का सफर तय करते थे। इसके बाद रूस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये ट्रेन का ज्यादातर इस्तेमाल दुनिया के टॉप नेताओं को ले जाने के लिए किया जाने लगा। यूक्रेन रेलवे के पूर्व सीईओ और अब मंत्री अलेक्जेंडर कैमिशिन को रेल 1 फोर्स की सफलता का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन के सफर के बाद इस ट्रेन को रेल फोर्स 1 नाम दिया था। रेल फोर्स 1 की क्या है खासियत? रेल फोर्स 1 ट्रेन सुरक्षा के लिहाज से अद्भुत तो है ही, साथ ही इसका इंटीरियर भी इसे बेहद आलीशान बनाता है। इस लग्जरी ट्रेन में गेस्ट की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। रेल फोर्स 1 ट्रेन में आलीशान बेडरूम भी शामिल है। ट्रेन की बॉगी में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जिसमें कीव दौरे पर आने वाले मेहमान मीटिंग कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट्स इस तरह किया गया है ताकि डेलीगेट्स को संबोधित भी किया जा सके। रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ट्रेन में उतना ही शानदार डाइनिंग हॉल भी है। बॉगी में आलीशान सोफा और टीवी भी लगाया गया है। ट्रेन की कैबिन एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए गए हैं। इस ट्रेन में बख्तरबंद खिड़कियां लगी हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ट्रेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। ट्रेन में इलेक्ट्रिक की जगह डीजल इंजन लगा है। इसकी वजह है कि हमलों में पावर ग्रिड के प्रभावित होने के बावजूद ट्रेन सामान्य रूप से ऑपरेट होती है। ये ट्रेन हथियारों से लैस है। इसमें बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम है। इस ट्रेन में पूरे समय हाईटेक सुरक्षा कर्मियों की टीम रहती है, जो लगातार सिक्योरिटी मॉनिटर करती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इस ट्रेन की कितनी खासियत है। दरअसल यूक्रेन के रेल नेटवर्क की बात करें तो यह 25,000 किलोमीटर तक फैला है, जो दुनिया के सबसे विशाल रेल नेटवर्क में से एक है। सोवियत समय में यह रेल नेटवर्क बनाया गया था। ये मोल्दोवा, पोलैंड और रोमानिया जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वक्त पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं। उनका इस ट्रेन का सफर अब पूरा हो चुका है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने हमेशा से रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखा है। हालांकि पीएम की यह यात्रा पश्चिम देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूक्रेन की यात्रा से मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत संवाद और कूटनीति के जरिए संघर्ष को यानी युद्ध को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत हमेशा विश्व शांति के लिए आगे रहा है और हमेशा रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।